नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उसको व्याख्या सहित देखने वाले हैं। दो पार्ट्स में ये वीडियो होगा। इससे पहले विलोम और तद्भव तत्सम का वीडियोस मैंने आपको दे दिया है विगत वर्ष के सभी प्रश्नों का। आरओ एआरओ से लेकर यूपीपीसीएस या आयोग की जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न आए हैं उन सभी को मैं इन दो पार्ट्स में करा दूंगा। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं और इसका व्याख्यात्मक रूप भी देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 10 में से जो 10 प्रश्न आते हैं 7 से 8 प्रश्न तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आरओ एआरओ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लगभग 20 से 22 दिन हो गया है चलते हुए। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 75 दिवसीय प्रोग्राम है और अभी भी ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मेरे द्वारा डेली टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको टारगेट्स पूरे करने हैं, आपको गाइडेंस दी जाती है, पिक्स दी जाती है जीएस की, हिंदी की, इसके अलावा करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, यानी एक पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। अगर आप उसको जुड़ना चाहते हैं उससे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये इजी भी कुछ लोगों को लगता है और कुछ लोगों को बहुत टफ भी लगता है। तो ये सब होता है प्रैक्टिस पर। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए वो आसान बनता चला जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहती है, जैसे अगर आप तद्भव तत्सम या विलोम या फिर पर्यायवाची की तुलना इससे करें तो इसमें आपके बहुत कम ही ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकें। ठीक है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो चारों आपको अलग अलग लगेंगे ही। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप पहली बार में ही उसी ऑप्शन को देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा और इजी बन जाता है। बस इसका थोड़ा सा दायरा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे आपको पढ़ने हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो ये एक स्कोरिंग आपका एरिया है। जैसे पहला जो प्रश्न है, इसमें जो मापा ना जा सके, अपरिग्रह बिल्कुल नहीं होगा, अगण्य, अपरिहार्य, और ये तीनों जो है वो अपरिमेय से बिल्कुल अलग हैं। कहीं दूर दूर तक इनका कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहा जाता है। और जो अन्य शब्द हैं उसको देख लीजिए यहीं पर। अपरिग्रह, ये आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना, इसको अपरिग्रह कहते हैं। और ये जो जैन धर्म के पंच महाव्रत थे उसमें से एक अपरिग्रह भी है, आप लोगों ने सुना होगा। अगण्य क्या है? जिसे गिना ना जा सके, और अपरिहार, जिसका परिहार ना हो सके। ओके, दूसरा प्रश्न है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा कृतघ्न। ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न आता है किए गए उपकार को ना मानने वाला तो कृतघ्न होगा, और अगर आ जाए कि किए गए उपकार को मानने वाला तो ऑप्शन ए सही होता, कृतज्ञ। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ओके, कृत्रिम किसको कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। कृतार्थ, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसके लिए एक शब्द होगा कृतार्थ। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रोषित पतिका। ऑप्शन बी सही होगा, प्रोषित पतिका, जिसका पति विदेश गया हो। अच्छा, वह नायिका जो छिपकर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए, उसके लिए एक शब्द अभिसारिका होगा। और यहाँ पर इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो
उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युक्त। ये यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, प्रत्युक्त होगा ऑप्शन डी, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। अन्य देख लीजिए, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर प्रत्युत्तर होगा, और लौट कर आया हुआ इसके लिए प्रत्यागत होगा। और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए तीनों एक साथ दिया गया है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल बिल्कुल सही है, समुद्र की आग बड़वानल बिल्कुल सही है, पेट की आग जठरानल या जठराग्नि बिल्कुल सही है, और आदि से अंत तक अनंत, आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द होगा आद्योपांत। क्या होगा? आद्योपांत। अनंत तब होता जब होता जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अनंत, और आदि से अंत तक आद्योपांत। अगला प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द होगा औरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है औरस। 2021 आरओ मेंस में आ चुका है ये प्रश्न। अब यहाँ पर और शेष तीनों को देख लीजिए। जरायुज कब होगा? शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, इसके लिए जरायुज होता है। जारज गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, जारज कहलाता है। और दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रागैतिहासिक। ऑप्शन सी सही होगा, प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक कब होगा? जब होता कि जो इतिहास से संबंधित हो, तब होता ऐतिहासिक। लेकिन जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो तो होगा प्रागैतिहासिक। जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं चैप्टर वही है प्रागैतिहासिक काल। तो उस काल का हमको कुछ भी नहीं पता है, बस जब से हमने इतिहास शुरू किया वो उसके पहले का समय है। ओके, अगला प्रश्न है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर्धान। ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर दो प्रश्न और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्दों की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये आपकी वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है अंतर्धान को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी जो लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो या जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको शव्यसाची कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, शव्यसाची, ठीक है। और इसके ऑप्शन को देख लीजिए, वामपंथी कौन है? साम्यवादी विचारधारा का वह व्यक्ति वामपंथी कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र रहता हो वज्रपाणी, और जिसके हाथ में वीणा रहती हो वीणा पाणी। ओके, अगला प्रश्न है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा तितीर्षु। ऑप्शन बी सही है, तितीर्षु, ठीक है। मोक्ष पाने की इच्छा या तैर कर पार करने की इच्छा, ये तितीर्ष के लिए ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता कर लेता हो या तत्काल कविता करे उसको आशु कवि कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि। ऑप्शन डी इसमें सही है। और इसके ऑप्शन को देख लीजिए, जो पुस्तकों की समीक्षा करता हो समीक्षक कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी की ओर से है उसको प्रतिनिधि कहा जाता है। जैसे आप लोग सुनते नहीं हैं, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि, तो वो सब क्या होते हैं? वो उन्हीं की तरफ से आते हैं आपसे मिलने के लिए ना। तो ऐसे कहा नहीं जाता आज प्रधान प्रतिनिधि आए थे, आज सांसद प्रतिनिधि आए थे, आज विधायक प्रतिनिधि आए थे। तो ये इसी का मतलब है, जो किसी की ओर से आया हो या हो। ओके, अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ। यहाँ पर ना ज्ञानी होगा, ना महाज्ञानी होगा, ना जानकार होगा, उचित शब्द होता सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है रिक्त। ऑप्शन सी कई बार आ चुका है, आप सबको पता है। इसमें और देख लीजिए, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसको परिसंपत्ति कहा जाता है। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसको धरोहर कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। ऑप्शन डी सही होगा, निर्निमेष।
फिर अगला प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए नास्तिक होता है। ओके। अगला प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इसको युधिष्ठिर कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा विशेषज्ञ। ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट ये सब अलग है बिल्कुल, और विशेषज्ञ लग रहा है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो। अगला है जो तोला जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? परिमेय। ऑप्शन सी सही होगा, परिमेय। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा मितभाषी। देखिए मितभाषी मृदुभाषी दोनों में अंतर है। मृदु मतलब होता है मधुर बोलने वाला, अगर मृदुभाषी आए तो वो होगा मधुर बोलने वाला, लेकिन मितभाषी कम बोलने वाला, और बहुभाषी अधिक बोलने वाला। तो इन तीनों में अंतर रखिएगा। अगला प्रश्न है जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। ऑप्शन बी सही है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। अच्छा, जो आशा से अधिक हो आशातीत, और उम्मीद से भरा हुआ आशान्वित। तो ये सब बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न वही एक बार फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया है। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है इसको शब्दसाची कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश क्या कहा जाता है? छेपक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, छेपक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश छेपक कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसके लिए कौन सा एक शब्द सही नहीं है पूछ रहा है। सही है नहीं, सही नहीं है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु रिक्त नहीं सही है, क्योंकि रिक्त अभी मैंने आपको बताया था कि जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसको रिक्त कहा जाता है, जबकि धाती, धरोहर और अमानत ये तीनों ही किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु का वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकता है। ओके। अगला है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। क्या होगा? युयुत्सु। ऑप्शन सी इसमें सही है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है, आप लोगों को मैं यहीं पे बता दूं कि युद्ध की इच्छा रखने वाला ये युयुत्सु होगा, लेकिन युद्ध की इच्छा अगर आए तो उसके लिए हो गई युयुत्सा। क्या होगा? युयुत्सा होगा। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा उस बैच में, सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, नो डाउट, परेशान मत रहिए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं सबकी 6 टॉपिक की पीडीएफ आपको दूंगा, तो उसमें इसको मैंने एक साथ ही मेंशन किया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे कन्फ्यूजन, ये युजुत्सु टाइप के, मुमुक्ष, तितीर्षु, ये सब जो इस टाइप के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उसको सबको मैं एक साथ वहाँ पर कंबाइन किया हूँ। ओके। अगला प्रश्न है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसके लिए एक शब्द होगा अधित्यका। अधित्यका ये पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है, और अगर नीचे की आए तो उपत्यका कहा जाता है। ठीक है, उपत्यका पर्वत के नीचे की समतल भूमि और अधित्यका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इसके लिए एक शब्द होगा प्रव्रजित। क्या होगा? प्रव्रजित। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रव्रजित इसको कहा जाता है। और प्रशमित इसमें एक शब्द है, ये कब होगा? शांति संधि किया हुआ, शांति संधि किया हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा प्रशमित। जिजीविषा का क्या अर्थ है? जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है, और परोपकार की इच्छा रखने वाला परोपकारी कहलाता है। ओके। अज का अर्थ नहीं है, अज, इसमें आपको बताना है कि अज का कौन सा अर्थ नहीं है। देखिए जिसका जन्म ना हो, बिल्कुल सही है, अज। दशरथ के पिता भी अज को कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी संयुक्त रूप से अज कहा जाता है। लेकिन मोती ये अज का अर्थ नहीं होता है। अज के बहुत सारे अर्थ हैं, इसको देख लीजिए। अज ब्रह्मा को कहा जाता है, दशरथ के पिता को कहा जाता है, बकरा को कहा जाता है, जिसका जन्म ना हो, मेष, राशि, शिव, ये सब क्या है? अज के पर्यायवाची हैं, एक प्रकार से कह लीजिए। अगला प्रश्न है जो जोता बोया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द है
आकृषित, यहाँ पर ऊषर नहीं होगा, याद रखिएगा। जो जोता बोया न गया हो, आकृषित उसके लिए एक शब्द होगा। जबकि अगर आए कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ही ना होता हो, तब वो होगा ऊषर। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर ऊषर लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सब कुछ खाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वाहारी, सॉरी सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा अस्थावर, ऑप्शन बी सही है, अस्थावर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके। जबकि अगर आए कि जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है या नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो ये सदाव्रत होता है या सदाव्रत। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, और जो भय रहित हो उसको निर्भीक कहा जाता है। ठीक है। अगला है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी सही होगा। और देख लीजिए, जिसे सारी बातों का ज्ञान ना हो सर्वज्ञ, वह व्यक्ति जो दूर तक की बात पहले ही सोच ले दूरदर्शी, जो दर्शन का ज्ञाता हो दार्शनिक। और ये सब अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये एक अति महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है और रिपीट होना तय है। अगला प्रश्न है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा समावर्तन संस्कार, इसको कहा जाता था, समावर्तन होगा, ऑप्शन डी। अगला है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके देख लीजिए, इसके चारों जो वाक्य हैं उसको देख लीजिए। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसने शत्रु को जीत लिया हो शत्रुजयी, जिसका कोई शत्रु ही ना हो शत्रुविहीन। तो इन चारों में अंतर रखिएगा। खोज करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अन्वेषक, अन्वेषक खोज करने वाला को कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम, निवेश करने वाला निवेशक, परस्पर संबद्धता या एकता अनिव्यत कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है, सुग्रीव। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी सही है, अतीन्द्रिय। जिसकी देखिए जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके अतीन्द्रिय होगा, और इंद्रियों को जीतने वाला अगर आ जाए तो वो जितेंद्रिय होता है, और अगर इंद्रियों से संबंधित आ जाए तो ऐन्द्रिक होता है। ओके। अगला प्रश्न है वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करिए। इसमें सही क्या है? जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता नहीं उसको अभिनेत्री कहा जाता है, ये गलत है। जो व्याकरण जानता हो उसको वैयाकरण कहा जाता है, ना कि व्याकरणिक कहा जाता है। आँखों से परे इसको परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, और शेष तीनों का मैंने आपको बताया है। अगला है परंपरा से चली आ रही बात, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुश्रुति, ऑप्शन डी सही है, अनुश्रुति। ओके। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक शब्द है अकिंचन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जो कुछ करने में सक्षम नहीं है उसको अक्षम कहा जाता है। जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ या अज्ञानी कहा जाता है, और जिसमें सामर्थ्य ना हो उसको असमर्थ कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा स्वेदज, ऑप्शन ए सही होगा, स्वेदज। स्वेद माने पसीना होता है। ओके। अंडे से उत्पन्न अंडज, और जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए एक शब्द होगा पिंडज। अगला शब्द है अपरिणीत, इसके लिए किस वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें सही है? अपरिणीत मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो गया हो उसको परिणीत कहा जाता है, जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। ओके। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द में दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार माने जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर ये चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो, लेकिन इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जिसे दूर कर पाना कठिन हो, इसके लिए एक होता है दुर्निवार। अच्छा, जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए होता है दुर्जेय। क्या होता है? दुर्जेय।
अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो इसमें अभी मैंने इसको आपको बताया था, जंगल की आग दावानल बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं अग्रसोची होता है, ठीक है, तो यही गलत है। बाकी समुद्र की आग बड़वानल और पेट की आग जठराग्नि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अभेद्य, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द होता है कर्णपाली, ऑप्शन सी सही होगा, कर्णपाली। अगला है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्निवार, ऑप्शन सी इसमें सही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसको ऊपर। जो पान करने योग्य नहीं है, उसके लिए एक शब्द होगा अपेय, ऑप्शन डी सही होगा इसमें, अपेय। अपने सहारे पर रहने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्वावलंबी, अपने सहारे पर स्वावलंबी होता है। अगला प्रश्न है, अप्रमेय, ये किसके लिए एक शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, याद रखिएगा, अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अगला है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिगीषु, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिगीषु। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसको आशूर्यम पश्या कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, आशूर्यम पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसको संविदा कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा, संविदा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है, ऑप्शन बी सही होगा, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा प्रोषित पतिका, ऑप्शन सी सही होगा, प्रोषित पतिका, ठीक है। अगला है, पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपाद मस्तक, कई बार आ चुका है, आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।